जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूअर के पार्टनर के लिए एक नए थॉट क्या है, उनकी दिलो दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल GF BF डेवोसी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल टाइम रीडिंग सभी के लिए होने वाली है, जिनकी बात हो रही है, जिनकी बात नहीं हो रही है, जो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में नहीं है, जिनके सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ये रीडिंग सभी के लिए होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पेंटिकल, एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रेस्टिस, फोर ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है द हेरोफेंट। नाइट ऑफ पेंटिकल की है, नाइन ऑफ पेंटिकल की है, नाइन ऑफ पेंटिकल की है। बीस डिवाइन मुझे बताएं, नाइन ऑफ पेंटिकल की है। एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है, एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है, एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है, बीस डिवाइन मुझे बताएं, एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है। टेम्परेंस, टू ऑफ कप्स क्यों है, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल क्यों है, सेवन ऑफ पेंटिकल क्यों है, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स क्यों है, 10 ऑफ कप्स क्यों है, मुझे बताओ 10 ऑफ कप्स क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। साइन बता दूं, एरिस लीव सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांग साइन है। हमें लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, चाहते बहुत हैं, केयर भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे किसी किसी की शादी हो गई है और किसी किसी की शादी की बात चल रही है, और हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो मनी माइंडेड ज़्यादा है। उन्हें पैसे कमाना और आगे बढ़ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और जितना उनके पास है उतने में संतुष्ट नहीं हूँ। उनके लगता है कि थोड़ा और होना चाहिए, अपने पैसे से खुश नहीं, उनकी नज़र दूसरों पे ज़्यादा रहती है कि वो ज़्यादा पैसे वाला है, वो ज़्यादा पैसे वाली है, मेरे पास उतना नहीं है। हो सकता है पूरी तरह से स्टेबल हैं, फिर भी इनको लगता है कि अभी बहुत कम है और मुझे और ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए। और हो सकता है पैसे की धुन में इन्होंने आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, उतनी केयर नहीं की जितनी आप इनकी केयर करते हैं, और अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं।
कंफ्यूज रहते हैं ये, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये शादी का वादा तो आपसे किए हैं कि हम शादी करेंगे, और कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया भी है इन्होंने आपको, कहीं किसी किसी के साथ सगाई हो गई हो, या किसी किसी को कहा हो इन्होंने कि हम बहुत जल्द सगाई करने वाले हैं और शादी करने वाले हैं, या किसी किसी की देखो शादी यहाँ भी हो भी गई है जल्दी में। और ये आपको लेके बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा फील करते हैं आपके लिए। इनकी इंटेंशन आपके लिए बुरी नहीं है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, लेकिन ये थोड़े ना अ, इनको किसी चीज़ का गुरूर है। हो सकता है इनके पास पैसा ज़्यादा है, नेम फेम बहुत ज़्यादा हो, तो उस चीज़ का इनको गुरूर भी है, और हो सकता है इसके चलते ये आपका दिल भी दुखा देते हैं। कभी कभी बातों ही बातों में आपका दिल तोड़ देते हैं, और ऐसी बातें बोल जाते हैं जो आपको कभी कभी दिल को लग जाती हैं, बुरी लग जाती हैं। हो सकता है इन्होंने कहा हो कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, और किसी किसी को कमेंटमेंट देकर ये वो कर भी गए, लेकिन प्यार ये करते हैं आपसे, ट्रू लव करते हैं। और हो सकता है इन्होंने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की है, ये रिश्ता बैलेंस ही रहे और हमेशा कभी खत्म ना हो, आगे तक हम लेके जाना चाहते हैं। तो ये आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, और हो सकता है मनी माइंडेड ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा ये वेट कर रहे हैं कि थोड़ा और पैसा कमा लो, जिससे वो आपको नेम फेम पैसा सब कुछ दे सकें, केयर कर सकें, आपकी आपकी इच्छाएं पूरी कर सकें, आपके जो शौक हैं वो पूरे कर सके। ये ऐसा सोचते हैं। ये है आपकी कुछ कंडीशन। अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ये इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, और हो सकता है ये लोगों की मदद भी करते हैं और आप ये मदद भी करना चाहते हैं। आप इनसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं तो ये क्लैरिटी दे सकते हैं, लेकिन कुछ बता नहीं रहे हैं आपको, हाइड करके रखें। हो सकता है कोई सरप्राइज दें आपको ये, तो ये सब कुछ अभी छुपाए हुए हैं, आपसे कुछ बता नहीं रहे, लेकिन आपको पॉजिटिव है लेकर, आपको लेके पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, सोचते बहुत आपके बारे में कि छोड़ नहीं सकते, खो नहीं सकते। और हो सकता है जो यहाँ पे शादीशुदा हैं वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बिजी हैं, और ये आपसे देखो शादी करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है। किसी चीज़ का नहीं रिग्रेट है, अकेलापन फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या कहीं झूठ बोल दिया, या झूठ धोखा दे दिया, तो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, और देखते हैं इनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, ये कंफ्यूज भी है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है आपके लिए, प्यार करते हैं आपसे सच्चा, लेकिन कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स है, जिस वजह से थोड़ा डिले कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे डरते भी हैं। हो सकता है आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, नेम फेम आपके पास भी सब कुछ, आप भी इनके बराबर के ही हैं, तो इस वजह से ये आपको से लेके थोड़ा डरते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, याद करते हैं बहुत, सेलिब्रेशन चाहते हैं। कहीं कहीं इनको ऐसा लगता है झूठ बोला, टावर मूवमेंट आ सकता है आपके बीच में। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया हो या फिर आने वाला है। चीटिंग और धोखा इन्होंने कहीं आपको दिया है, तो इसी वजह से इन्हें रिग्रेट आया है। ठीक है, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और सारी चीज़ें हाइड करके रखते हैं। ये आपको पास्ट में जो टाइम स्पेंड आपने एक दूसरे के साथ किया है, तो उसको बहुत ज़्यादा ये मिस भी करते हैं। और ये जो भी पर्सन है बहुत चालाक इंसान है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप के हैं, अपनी बातों में मना के कुछ भी कर सकते हैं, ये हवाओं का रुख भी मोड़ सकते हैं, ये इतनी पावर रखते हैं, और इनको सारी चीज़ें आती हैं। इन्हें झूठ बोलना भी आता है, किसको किस तरह से मनाना है, किसको किस तरह से दिल से निकालना है, इनको सब आता है। और हो सकता है आपके साथ एक बार चीटिंग धोखा फिर से करें,
पास्ट में तो हमें नहीं लग रहा है लेकिन किया है, लेकिन हाँ अभी प्रेजेंट में शायद ये आपसे झूठ बोले, धोखा दे और आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या टावर मूवमेंट के बाद आप दोनों का रिकंसिलेशन होगा, देखते हैं। या तो किसी की लाइफ में टावर मूवमेंट इन्होंने दिया है या फिर आ सकता है, या हो सकता है आप दोनों के बीच में कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, चीटिंग की है, झूठ बोला है और आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। ऐसा भी लगता है किसी किसी का रिश्ता यहाँ पे खत्म हुआ है, सबका तो नहीं हुआ होगा लेकिन हाँ किसी किसी का रिश्ता यहाँ पे खत्म हुआ है। अब देखते हैं क्या इससे निकल के बाहर आपको कोई कमिटमेंट देंगे। देखो प्यार तो ये आपसे करते हैं, इसमें कोई हम डिनाई नहीं कर सकते कि प्यार नहीं करते हैं आपसे। प्यार ये आपसे करते हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं इनके सर पर जिनको लेकर ये चलते हैं और उनसे भाग नहीं सकते। ये हो सकता है जिद्दी किस्म के इंसान है, ईगोइस्ट ज़्यादा है, पावरफुल इंसान है, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, घमंडी टाइप के हो सकते हैं, डिजायर है आप इनकी कहीं ना कहीं, और ये जस्टिस करना चाहते हैं क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड के नीचे जस्टिस आया तो इन्होंने शायद आपसे कुछ झूठ बोला, कहीं धोखा दिया है तो ये जस्टिस करना चाहते हैं। और आप इनकी एम्प्रेस हैं तो इन्होंने आपको ही छोड़ा है, कहीं ना कहीं आपको तोड़ा है, आपको अचानक से टावर मूवमेंट दिया तो आपको इन्होंने कहीं छोड़ा है, ठीक है। लेकिन ये वापस आएंगे आपके पास। अगर आपका रिश्ता खत्म हुआ है तो फिर से अपनी ही तरफ से न्यू बिगनिंग करेंगे। इन्हें बर्डन कहीं ना कहीं फील हो रहा है और कफ लेकर आपके पास आएंगे, न्यू बिगनिंग आपके साथ करेंगे। ये इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का, ठीक है। इन्हें किसी चीज का इंतजार है, या तो आपके कॉल मैसेज का इंतजार है या फिर सही समय का इंतजार है। प्लानिंग कर रही है, आपके पास आने की प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर आपके साथ इन्होंने जो गलत किया है तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि मुझे क्या प्लान करना चाहिए, कैसे उसको मनाना चाहिए, कैसे फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहिए। लेकिन हमें दिख रहा है पास्ट में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है और धीरे धीरे करके अभी प्रेजेंट में शायद अच्छा नहीं चल रहा है, प्रेजेंट में आपकी बात नहीं हो रही है और कहीं इन्होंने आपको धोखा दिया, चीटिंग की आपके साथ, तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपसे। एक तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने आपको चीटिंग की है। पास्ट लाइफ का जो टाइम इन्होंने आपके साथ गुजारा है पास्ट में, तो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इनके अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया, बहुत हमारा अच्छा खासा रिश्ता था और मेरी गलतियों की वजह से रिश्ता खत्म हो गया, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से रिश्ता टूट गया, मैंने अच्छे खासे इंसान को कहीं ना कहीं धोखा दे दिया, चीटिंग कर दी। तो इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट भी है, ये आपके बिना अकेले भी, इन्हें लगता है मैंने अपना सच्चा पार्टनर खो दिया है, ये खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। इन्हें रिग्रेट है, इन्हें रिग्रेट है, ये अकेलापन फील कर रहे हैं और आपके पास आना भी चाहते हैं और अभी किसी का प्यार का कप ऑफर नहीं ले रहे हैं और कहीं ना कहीं मूव ऑन की स्थिति बनी है। आप इनको ऐसा लग रहा है आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, कहीं ना कहीं आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है। ये कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं और इनको लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से सब ये खत्म हुआ है। थर्ड पार्टी देखो इनका कैरियर हो सकता है, लोग हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, जरूरी नहीं कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। और हो सकता है ये स्टडी करते हो तो उस वजह से इन्होंने थोड़ा झूठ बोला हो आपसे, कोई चीटिंग कर दी इस वजह से, ताकि ये अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाएँ, अच्छे से ध्यान दे पाएँ। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं कहीं तो बिजनेस पे थोड़ा फोकस कर पाएँ। कभी कभी हो जाता है कि इंसान के साथ हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो हमारी लाइफ में थोड़ी दिक्कतें पैदा करने लगता है, तो हो सकता है इस वजह से इन्होंने आपको थोड़ा डिस्टेंस दिया हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो अब हम ये देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा आपके लिए, क्या ये आपके पास आएंगे
या फिर नहीं आएंगे? क्या फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं? क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में? क्या ये आपके पास आना चाहते हैं? ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। कुछ क्लैरिटी देंगे ये आपको, क्योंकि ये ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं, ना ही ये मर पा रहे हैं ना ही ये जी पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति है इनकी। आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है ये और ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए, क्योंकि आजकल इनको आपसे अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है। इनके दिलो दिमाग में ये चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए पहले से, और ये कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे समझ नहीं पाए। जो मैं दिखता हूँ वो हूँ नहीं, जो हूँ मैं वो दिखता नहीं हूँ, लेकिन तुमने मेरा गुस्सा देखा, मेरा प्यार नहीं देखा। मैं अंदर से कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, तुम कितना इमोशनल हो तुम्हारे लिए, वो तुमने नहीं देखा। मेरा कड़कपन देखा, मेरा धोखा या चीटिंग तुमने देखा, मेरे दिल नहीं देखा तुमने। मेरी स्थिति देखी लेकिन मेरा दिल तुमने नहीं देखा। और ये आपके बिना बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में है कि ना ही मर पा रहा ना ही जी पा रही, बीच में कहीं फंसे हुए है। आपके साथ जीना चाहते हैं लेकिन कुछ इनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है जो आपके पास आ भी नहीं पा रहे, जी भी नहीं पा रहे, लेकिन ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर ये आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, इनकी बात नहीं हो रही, तो ये आपसे बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं ये कब तक आपके पास आ जाएंगे, कब तक आपके पास आएंगे ये। हमें ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे खत्म हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है। किसी किसी की बातें हो रही, कम हो रही, और किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बुरी तरह से इन्होंने तोड़ दिया है अपनी बातों से, अपने एक्शन से। आपसे कुछ छुपाया है, कुछ हाइड किया है, झूठ बोला है बहुत बुरी तरह से, तो आप पूरी तरह से टूट गए और आप इनसे जस्टिस चाहते हैं। ये आपको जस्टिस दें, आपको कमिटमेंट दें, या तो आपके पास आए या तो फिर चले जाएं हमेशा की। ये चाहते हैं आप इनसे। तो यस, ये आपको कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ क्लैरिटी देंगे ये आपको। ये देखते हैं आपके पास ये कब तक आएंगे। विंटर सीजन, टुमारो, अगस्त मंथ, अप्रैल। ठीक है, ये कुछ मंथ हैं जिसमें ये आपके पास आ सकते हैं। विद इन 1 वीक, जून मंथ, अप्रैल से लेके अगस्त तक ये आपके पास आ सकते हैं। देखो, सबके पार्टनर नहीं, कुछ कुछ के, किसी किसी के पार्टनर जल्दी आ जाएंगे, किसी किसी के टाइम लगेगा। जिनका ज़्यादा समय हो गया, बात नहीं हो पा रही, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर इनकी थोड़ी बहुत बात हो रही तो वो जल्दी ही आपसे मिलने आएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।